बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आज हम आप सभी के लिए लाए हैं अश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी की बड़ी दिव्य कथा। यह एकादशी कब है, इस व्रत का क्या महिमा है, क्या विधि है, क्या विधान है, वही हम आपसे आज कहना चाह रहे हैं। आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करें, कोशिश करें एकादशी व्रत आप धारण कर पाएँ, उस दिन श्री हरि का पूजन कर पाएँ। और आपसे हमारा आग्रह है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवारजनों तक यह दिव्य अमृतमयी कथा उन तक भी आप अवश्य भेजें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यह जो एकादशी आ रही है, यह आपकी 25 अक्टूबर बुधवार शतभिषा नक्षत्र में यह पंचाह कोशा एकादशी बड़ी दिव्य है। इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपके संचित पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी की यह महिमा है। आप संपूर्ण एकादशी का व्रत और इस एकादशी का व्रत समतुल्य है। तो इस दिन आपको श्री हरि की आराधना का बड़ा उत्तम फल प्राप्त होता है। इस दिन जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को धारण करता है या कथा श्रवण करता है, उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस दिन आपको करना क्या है, श्री हरि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएं या फिर घर पर ही कान्हा जी या लड्डू गोपाल जी की आपके यहाँ प्रतिमा हो, बड़े मन भाव से प्रातःकालीन बेला में उनका आप गंगा जल, नर्मदा जल, तीर्थों के जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन आदि इत्र नाना प्रकार के नैवेद्य भोग अर्पण कर नाना सुगंधित पुष्पों से प्रभु का श्रृंगार करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मेरे द्वारा आपके एकादशी व्रत का मैंने धारण किया है या आपके निमित्त यह पूजन अर्चन करी है, आपकी व्रत की कथा का मैं श्रवण करूंगा, रात्रि जागरण करूंगा, मेरे संपूर्ण पाप भस्मीभूत हो आपकी कृपा से। और बहुत ही दिव्य यह व्रत है। कोशिश करें कि आप अगर व्रत धारण नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन श्री हरि का पूजन अर्चन तो आप थोड़ा समय निकाल कर सकते हैं। कथा श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। युधिष्ठिर कहने लगे, हे श्री हरि, अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, क्या विधान है और यह व्रत हमें कैसे करना है, आप यह संपूर्ण बातें मुझे विधि पूर्वक बतलाएं। तब श्री मधुसूदन कहने लगे, अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पंचाह कोशा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह एकादशी व्रत को धारण करने वाला अक्षय पुण्य का भागीदार होता है। इस एकादशी के दिन मनुष्य को मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा जो मनुष्य फल प्राप्त करता है, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले श्री हरि भगवान को केवल प्रणाम करके दोनों हाथों से उन्हें प्रभु को आप प्रणाम कर लें सच्चे हृदय से, तो वह फल आपको प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य यम के दुख को नहीं भोगना चाहता, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं और जो शिव भक्त विष्णु जी की निंदा करते हैं, वह दोनों ही नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेर लेते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर केवल इस एकादशी का उपवास करता है तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य का स्वस्थ शरीर, सुंदर धन, धान, पौत्र, पौत्र, पत्री, यह सभी की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष और पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री
पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु धाम को, वैकुंठ धाम को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पंचाकोशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक गमन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, अन्न, वस्त्र, छत्र आदि जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुकूल अगर आप दान करते हैं तो उन्हें यम की त्रासना नहीं भोगना रहता। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, एक पुष्प लेकर वही आप दान कर दें। और जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुखों को भोगते हैं और अंत में वैकुंठ को जाते हैं। हे राजन, इन सबका सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है, और जो अधर्मी है, जो धर्म नहीं करते, उनकी दुर्गति निश्चित ही है। और यहाँ पर यह दिव्य कथा परिपूर्ण होती है। आप सभी से हमारा आग्रह है, इस कथा का आप अवश्य श्रवण करें, परिवारजनों को यह कथा आप भेजें जिससे वह भी इसका लाभ ले पाए। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो या आप हमसे कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।